हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल राइस स्मार्ट हिंदी पर। मैं आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूं दोबारा से। सीपीओ सीएचएसएल को टारगेट रखते हुए जो भी हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उन सब को हम संडे के दिन देखते हैं। भाई जल्दी से जुड़ जाइए, देखेंगे। और जो जो जुड़ चुका है एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्त, पहला क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2019 कहता है कितने नेचुरल नंबर हैं 1000 तक के जो 5 से डिविजिबल हो, 7 से हो लेकिन 35 से ना हो। दोस्त, 5 और 7 का एलसीएम 35 ही होता है। तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले देखिए 5 के डिविजिबल बाय 5। पहला नंबर होगा मेरे दोस्तों 5, फिर होगा 10। ऐसे चलते चलते लेस देन लिखा है दोस्त, 1000 को नहीं लेंगे, ये बात दिमाग में रखना। तो लास्ट नंबर होगा 995। ऐसे कितने नंबर हैं, तो 995 माइनस 5 बटे में कितने का अंतर है, 5 का प्लस 1। ये हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड में जो इनका कॉमन डिफरेंस प्लस में 1। तो दोस्त ये हो गया मेरे पास 990 बटे 5 प्लस में 1। इसको जब करूंगा तो 5 गया 1 पर, ये गया 9 पर, सही है दोस्त। फिर बचा 8 प्लस 1। ऐसे कितने नंबर हैं, 199 नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल होते हैं। चलिए अगला देखते हैं 7 से डिविजिबल बाय 7। तो वो कितने हैं दोस्त, पहले 7 है, फिर 14 है, फिर 21 है। ऐसे करते करते आखिरी नंबर जो हमारा होगा, जो हमारा 7 से डिविजिबल होगा, वो होता है 994। सही है दोस्त, 994। ये कैसे पता चलेगा आपको दोस्त, 1000 को डिवाइड कर लो 7 से, जितना शेषफल आएगा उतने को माइनस कर लिया करो। तो यहां से कितने नंबर आए मेरे पास, ये आ गए 199, ये हो गया 994 माइनस 7 बटे में 7 प्लस 1, ये बनकर आ गए। तो दोस्त ये हो गया मेरे पास 987 बाय 7 प्लस में 1। जरा इसे देखें तो ये कितना आ गया, ये आ गया मेरा 1 बचा 28 आया मेरा 4 पर, 1 प्लस 1, ये हो गया 142। दोस्त 7 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर हैं 1000 से कम नेचुरल नंबर, उसकी काउंटिंग आ गई मेरे पास 142। अब देखना है 35। अब देखना है 35 से देखें जरा। तो दोस्त सबसे पहला नंबर 35, फिर 70। ऐसे करते करते अगर आखिरी नंबर पे मैं जाऊं, आखिरी नंबर होता है मेरा 980। मेरा आखिरी नंबर होता है 980। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 980 माइनस 35 बटे में 35 प्लस में 1। तो दोस्त 30 गए 50, 945 बटे में 35 प्लस में 1, ये मेरे पास आ जाएगा। जल्दी से देख के बताओ भाई, क्लियर है? तो मेरे पास ये कितने आ गए, अगर देखूं मैं तो ये 2 पर जाएगा, इसको काटूं तो 70 2 पर आएगा, बचेगा 245। 245 आता है मेरा 7 पर, ठीक है। 35 गुणा 7 मेरा कितना होता है, 945। तो ये आ गए 28। अब बात समझिए, अगर क्वेश्चन होता 5 और 7, ठीक है, तब मैं 5 वाले ऐड करता 7 वाले में और उसमें से एक बार इसे घटा देता। लेकिन आज क्वेश्चन है डिविजिबल बाय 5। क्वेश्चन है 5 और 7 नॉट 35। 35 वाले लेने ही नहीं हैं दोस्त। 35 वाले यहां भी बैठे होंगे इस काउंटिंग में, इस काउंटिंग में भी। तो आपको क्या करना है, 199 में 142 आप जोड़ दीजिए और 2 गुना, क्योंकि इसमें से भी हटा दीजिए, इसमें से भी हटा दीजिए, 2 गुणा 28 घटा दीजिए। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 9 2 11, एक यहाँ गया 14, एक यहाँ गया 341 में से कितना माइनस कर देंगे, 56 माइनस कर देंगे। 11 में से 6 गए दोस्त, 5 बचे, यहाँ बचा 3, 13 में से 5 गए 8, 285। हमारा आंसर आ रहा है 285। दोस्तों ये ए ऑप्शन है 285।
डन है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। कह रहा है ए 40% ज्यादा है बी से, बी 60% कम है सी से, सी 60% ज्यादा है डी से। दोस्त 4 जनों की बात हो रही है, ए बी सी डी। बात को समझना, यहां से स्टार्ट करते हैं, डी को 100 मानते हैं, तो कहता है सी 60% ज्यादा है डी से। कितना ज्यादा है? 60%। तो 60% 100 का होता है 60%, तो ये हो गया 160। आगे बात करता है बी जो है 60% कम है सी से, इससे 60% कम है। 60%, 10% हुआ 16, 16 की 6 से गुणा 96, तो कितना कम है? 96 कम है। इसमें से 96 घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 64। सही है दोस्त। अब आगे बोला है ए 40% ज्यादा है बी से। ए 40% ज्यादा है, 40%। जरा बात को समझो, 10% 6.4, तो दोस्त 6.4 गुणा में 4। क्यों? क्योंकि 10% है 40% के लिए, तो ये हो जाएगा 16, एक ऊपर ये हो जाएगा 25.6 ज्यादा है, तो इसमें 25.6 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 89.6। तो बताइए मेरे पास तीनों वैल्यूज बनकर आ गई, मेरे पास चारों वैल्यूज बनकर आ गई। डी अगर 100 है तो सी 160 है, बी 64 है और ए 89.6 है। मुझसे बोलता बताइए इनमें से क्या सही है। दोस्त देखो, जिसके साथ देन है कंपैरिजन में उसे नीचे रखना होता है, ये हमारा रूल है। जरा देखो ध्यान से सारे ऑप्शंस को, बी अगर नीचे आएगा 64, सबसे आसान है डी को सॉल्व करना। बी अगर बी कह रहा है बी डी से 36% कम है। दोस्त डी का 36% हुआ 36 कम करूंगा 64, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है दोस्त। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीओ 2019 कह रहा है स्पीड ऑफ अ कार इंक्रीज बाय 2 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एवरी 1 आवर। हर 1 घंटे बाद गाड़ी की जो चाल है उसको 2 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दिया जाता है। अगर उस गाड़ी ने पहले घंटे 35 किलोमीटर ट्रेवल किया है। दोस्त बात को समझो, पहले घंटे 1 घंटे में 35 किलोमीटर, मतलब उसकी स्पीड हो गई 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगले घंटे उसकी स्पीड हो जाएगी 35 + 2 37 किलोमीटर प्रति घंटा। उससे अगले घंटे 37 में 2 और जोड़ेंगे 39, फिर 2 जोड़ेंगे 41। तो दोस्त पूछा है टोटल डिस्टेंस 12 घंटे में। तो बात बताना, पहले घंटे वो 35 किलोमीटर गया, अगले घंटे 2 बढ़ गया तो 37 गया 37, फिर 2 बढ़ गया तो अगले घंटे गया 39, फिर 2 बढ़ गया फिर गया 41। ऐसे करते 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 12 घंटे तक 12 आवर। तो दोस्त ये एक तरीके की मेरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी बन गई, जहां पर ए मेरा 35 है, डी मेरा 37 - 35 2 है और एन मेरा 12 है। मुझसे पूछा गया सम बताओ। सम का फॉर्मूला होता है SN = n/2, 2a + n - 1 गुणा में डी। तो यही होता है। तो हमसे S12 की वैल्यू पूछी है, तो ये हो जाएगी 12/2, 2 गुणा में 35 प्लस में मेरे दोस्त n है 12, तो हो जाएगा 11 गुणा में 2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो 12/2 6 हो गया। अंदर की बात करूं तो ये 70 हो गया, ये 22 हो गया। दोस्त ये बन गया 6 गुणा में 92, ये हो गया 6 दूनी 12, एक ऊपर ये हो गया 54 55, 552 किलोमीटर चला जाएगा 12 घंटे में। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, SSC CHSL 2021, प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी। ए और बी की वर्तमान आयु मतलब +0 कितनी है दोस्त? 9:10। कहता है रेशो ऑफ देयर एजेस 8 ईयर फ्रॉम नाउ। 8 साल के बाद इनकी उम्र का अनुपात हो जाता है 11:12। दोस्त यहां से भी 2 रेशो, यहां से भी, तो 2 रेशो की वैल्यू है कितने साल? 8 साल। 8 साल, तो 2 रेशो बराबर है 8 ईयर्स के, तो 1 रेशो बराबर हुआ 4 साल के। सही है दोस्त। पूछा गया है व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर। 3 साल बाद उनकी उम्र का सम कितना होगा? तो प्रेजेंट एज निकाल ले पहले।
पहले हम प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। प्रेजेंट एज ए की हो जाएगी दोस्त 4, 4 की गुणा 9 से करूंगा तो 36, और बी की करूंगा, बी कितना है 10, 10 की 4 से 40, ये 40 साल का है, ये 36 साल का है, ए 36 बी 40, लेकिन इसने बोला 3 साल बाद, 3 + 3 ईयर्स, 3 साल बाद ए कितने का हो जाएगा, ए + 3 मतलब 39 का, और बी कितने का हो जाएगा मेरे दोस्त +3 43 का। इनका सम पूछा 9 और 3 12, एक ऊपर गया 82, 82 इनका सम आ गया। डन है। आप ऐसे भी कर सकते थे, आज की इनकी प्रेजेंट एज को जोड़ लेते, वो होती मेरी 76, दोनों 3-3 साल बड़े हैं, उसमें सीधा 6 जोड़ देते तब भी आंसर आ जाता। चलिए CHSL 2019 इस बात को समझेंगे दोस्त। ये लिखा है sec स्क्वायर 59 - cot स्क्वायर 31। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको sec को चेंज करते हैं किसमें, cosec में, या cot को चेंज कर लो tan में। इसे छेड़ते नहीं है, इसे sec स्क्वायर 59 ही लिखते हैं। इसे cot से tan लिखना चाहूंगा तो tan 90 - थीटा, तो tan स्क्वायर 59 हो जाएगा। सही है दोस्त। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, -3 गुणा में tan स्क्वायर 56 गुणा में y, tan स्क्वायर 34 को क्या मैं cot स्क्वायर 56 लिख सकता हूं, बराबर y/3। दोस्त ये इससे कैंसिल हो गया। इधर देखो तो sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा 1 होता है हमारे पास, तो ये 6 गुणा में 1 हो गया, -1 - 3y बराबर y/3। ये मेरे पास आ गया। बात को समझे। इस 3 को इधर लाऊंगा तो 6 से गुणा होगा तो 18, ये -1 है तो ये -3 हो जाएगा, ये 3 से गुणा होगा तो 9y हो जाएगा, और ये y रह जाएगा। दोस्त इसे इधर ले जाओ, 18 में से 3 गए तो मेरे पास रह गया 15, ये आ गया मेरे पास 10y। तो दोस्त y की वैल्यू आ गई मेरे पास 15/10। कैसे दिया है हमें, फ्रैक्शन में। 5 से काटूंगा तो दोस्त ये 3, तो ये 2, आंसर आ गया 3/2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बैठा है। क्लियर हो रही है बात भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, चीजों को बस समझना है। CHSL 2021, एक शॉपकीपर ने 2 रेफ्रिजरेटर बेचे सेम प्राइस पर। दोस्त क्या चीज है, सेलिंग प्राइस पहली क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस दूसरी क्वांटिटी का सेम है। सही है। आगे बात बोलता है एक पर उसे 40% का फायदा हुआ, एक पर 40% का लॉस। दोस्त जब प्रॉफिट परसेंट बराबर हो लॉस परसेंट के और SP1 बराबर SP2 हो, तो सीधा फाइनली जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, आप लोगों को मैंने पहले भी सिखाया है, हमेशा लॉस होता है। कितने प्रतिशत का, जो भी हमें डिजिट दी है, ठीक है, मान लिया ये x है, ठीक है, x% है दोस्त, तो x/10 का स्क्वायर परसेंटेज इतना लॉस होता है। तो हमारे पास है 40/10 का स्क्वायर परसेंटेज। तो दोस्त 0 से 0 गई, 4 का स्क्वायर 16, तो 16% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CPO 2020। जरा समझे, 3 पार्टनर हैं, उन लोगों ने अपना प्रॉफिट 8, 7 और 5 रेशो में बांटा। उनके इन्वेस्टमेंट का टाइम 7 महीने, 8 महीने, 14 महीने, टाइम अलग है। तो दोस्त मैंने एक बात सिखाई थी कि इन्वेस्टमेंट का जो रेशो होता है उसकी गुणा जब टाइम के रेशो के साथ करते हैं तब मेरे पास प्रॉफिट का रेशो बन के आता है, तब मेरे पास प्रॉफिट का रेशो। और 3 जने हैं A, B और C, इनके प्रॉफिट का रेशो है 8:7:5। और इन लोगों ने, इसने 7 महीने, इसने 8 महीने, इसने 14 महीने पैसा रखा। तो दोस्त यहाँ क्या रेशो पूछा है मुझसे, क्या होगा, ये रेशो पूछा है मुझसे। एक बात बताइए, इस लाइन की गुणा इससे होती है तभी तो ये बनता है। तो दोस्त मेरे भाई इसको निकालना है तो इसको इसके नीचे भाग कर दो। तो हमें जो रेशो चाहिए इन्वेस्टमेंट का रेशो, कैपिटल का रेशो, वो क्या हो जाएगा, 8/7 रेशो, 7/8 रेशो 5/14। ये आ जाएगा मेरे दोस्त। जल्दी से बताइए, सबको क्लियर है यहाँ।
चलिए, तो इसका एलसीएम देखूं, अगर मैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 7, 8 और 14 का एलसीएम देखूं तो 56 आता है। तो पूरी इक्वेशन को 56 से गुणा कर दो। 56 की गुणा, या 7 56 को काटेगा 8, 8 की 8 से गुणा 64, 8 56 को काटेगा 7, 7 की गुणा 49, 14 इसे काटेगा 4, 4 की 5 से 20। तो ये मेरे पास रेशियो आ गया 64, 49, 20, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अ सर्कल विद अ सेंटर और टू टेंजेंट एपी। क्या कहता है, जरा बात को समझते हैं। कहता है एक सर्कल बनाइए। दोस्त, एक सर्कल बना दिया, वहीं कहता है दो टेंजेंट किसी पॉइंट ए से डली हैं। ए से एक टेंजेंट ये डली, एक ए से टेंजेंट ये डली। इसका नाम ए पी है, इसका नाम ए क्यू है, ये इसका सेंटर है। तो टेंजेंट के ऊपर ये 90 डिग्री होता है, ये इसके ऊपर 90 डिग्री होता है। आगे की बात समझते हैं। कहता है एक्सटर्नल पॉइंट से डाले अगर पी ए क्यू, ये वैल्यू 80 डिग्री है, तो बताइए पी ओ क्यू, ये ओ है, पी ओ क्यू क्या होगा। दोस्त, ये 90 हो जाते हैं, और एक क्वाड्रिलेटरल के, एक चतुर्भुज के चारों कोण का सम 360, तो इसका और इसका कोण मिलके 180 बनाते हैं। दोस्त, ये 80 है, तो एंगल पी ओ क्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, जो आंसर आ जाएगा मेरे पास 100 डिग्री। क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी था। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CHSL बोर्ड मास का है, जरा समझे। तो दोस्त, यहां पर लिखा है 96/48, ऐसे लिख लूं, गुणा में 29/2, प्लस में 5 का स्क्वायर 25, माइनस 4 3 7 2 9 और 1 10। दोस्त, इसे सॉल्व करें, ये इसे काटेगा 2 पर, 2 से ये कटेगा, तो ये आ गया 29 प्लस 25 माइनस 10। तो दोस्त 9 और 5 14, और ये हो गया 54 माइनस 10, आंसर आ गया 44, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, CHSL 2022 में पूछा गया। आगे बात समझिए, 6 की पावर पर जाना है, a प्लस 1/a बराबर 3 है। चला बताओ, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम ऐसे क्वेश्चन अपनी अलजेब्रा की क्लास में देख चुके हैं। जरा दोस्त बताओ, 6 पर जाना है, किसी की भी 6 की पावर कैसे बनती है, या तो पहले स्क्वायर बंद करके फिर क्यूब कर दो, या मेरे दोस्त पहले क्यूब कर फिर स्क्वायर कर दो, दोनों से आंसर आता है। बट ज्यादा सजेस्ट किया जाता है पहले क्यूब कर स्क्वायर करिए, कैलकुलेशन आसान रहती है। चलो देखते हैं। पहले यहां से सीधा ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब निकालने जाऊंगा, तो वो हो जाएगा इस नंबर का क्यूब माइनस 3 गुणा में यही नंबर। तो दोस्त, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ये हमने क्या निकाला है, इससे क्यूब निकाला है। ये कितना हो जाएगा, 27 माइनस 9 18, ये मेरे पास मिल गया। दोस्त, यहां से अब स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, तो इसका स्क्वायर होगा तो a की पावर 6 हो जाएगा, 1/a की पावर 6। और यहाँ क्या रूल सीखा था हमने, नंबर का स्क्वायर माइनस 2 कर दो, तो ये होता है 324 माइनस 2, आंसर आ गया 322। हमारा आंसर आ गया 322, ऑप्शन नंबर बी। यही काम मेरे दोस्त में पहले स्क्वायर कर भी कर सकता था। बात को समझो, a प्लस 1/a बराबर 3, पहले स्क्वायर करता तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर हो जाता मेरा दोस्त, 3 का स्क्वायर माइनस 2, 9 माइनस 2 आ जाता 7। फिर यहां से क्यूब करता तो a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब हो जाता 7 का क्यूब माइनस 3 गुणा में 7, 7 का क्यूब होता है 343 माइनस में 21, यहां से भी आंसर आता 322। आप किसी भी तरीके से 322 तक पहुंच सकते हैं, या तो ऐसे पहुंचिए या ऐसे पहुंचिए, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। चलो मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF पूछा है फ्रैक्शन का। बात समझना, जब भी HCF पूछा जाता है फ्रैक्शंस भिन्न का, तो क्या करते हैं, HCF तो ले लेते हैं न्यूमरेटर का, जितने भी न्यूमरेटर हैं उनका HCF, जितने भी अंश बैठे हैं, और नीचे जितने भी हर बैठे हैं उनका LCM ले लेते हैं, LCM ऑफ डिनोमिनेटर।
अब बात समझिए, HCF ऑफ, तो ऊपर निकालना है HCF ऑफ 4, 6, 8 और नीचे निकालना है LCM ऑफ 5, 8, 25। दोस्त बात को समझे, इन तीनों में ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो तीनों को भाग करे वो 2 है, ऐसे छोटे से छोटा नंबर जो तीनों से भागो तो 500 इसमें बैठा है, 25 की 8 से गुणा 200, तो इसको इससे काटूंगा तो आंसर आ गया 1/100। आंसर आ गया 1/100, ऑप्शन नंबर बी। डन है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16 आदमी 6 घंटे रोज के काम करते हैं 10 दिन तक, कितने दिन लगेंगे अगर 24 आदमी 8 घंटे तक 80% काम करें? तो दोस्त याद रखना M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर M2 D2 H2 बाय W2, ये हमारे पास होता है फॉर्मूला। तो बताओ, रख दो बस। 16 आदमी 10 दिन तक 6 घंटे रोज के एक काम करते हैं, वही दोस्त पूछ रहा है कितने दिन लगेंगे अगर 24 जने कितने दिन रोज के 8 घंटे अगर काम का 80% काम करें। 80% को सीधा लिख दूं 80/100, 80% किसका? एक का। इसे आपको बस सॉल्व करना है। तो बताइए, ये यहां पर हो जाएगा 16 गुणा 10 गुणा 6/1, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 80/100 गुणा, ये सब नीचे आएगा तो 1/24 गुणा 8, ये मेरे पास दिन आ जाएंगे। इसे जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। बताइए, सॉल्व करें। इस 0 से ये 0 खत्म करूं, इस 8 से ये 8 खत्म करूं। अब बात करें तो 8 से ये 3 पर गया, 8 से ये 2 पर गया। दोस्त 10 से 10 गया, 3 से इस 6 को काटा 2, तो 2 की 2 से गुणा, तो मेरे पास दिन आ गए 4 दिन। 4 दिन लगेंगे इसी काम को करने में, इसी काम का 80% काम करने में। चलिए इसी के साथ CHSL 2021 पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल। दोस्त पहले भी बता चुका हूं, किसी भी आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल मतलब दोनों साइड भी बराबर हैं और इनके बीच कोण 90 डिग्री। दोस्त ये अगर ए साइड है, ये ए साइड है, ये √2a होती है और इसका पेरीमीटर होता है √2a प्लस में 2a। इन दोनों में से √2a कॉमन निकाल लो तो बचा 1 प्लस √2 और यही बराबर मुझे दे रखा है 15 √2 प्लस 1 के। दोस्त इस पूरे ब्रैकेट से ये गया तो मेरे पास आ गया √2a बराबर 15, a की वैल्यू आ गई 15/√2। हमसे पूछा क्या है आज? एरिया बताइए ट्रायंगल का। एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, तो हाफ इंटू a²। तो दोस्त ये हो जाएगा हाफ इंटू 15/√2 का स्क्वायर। तो दोस्त ये हो जाएगा 225/2 और ये 2 से गुणा 4, तो इसको पॉइंट में करें तो 5 पर जाएगा। बचा कितना मेरे पास? 25, 24 आया 6 पर, 2, 5, 56.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी है मेरे दोस्त। बताओ क्लियर है सभी को यहां तक? चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जल्दी। कितने साल और मंथ लगेंगे? मंथ है दोस्त, ये विल बी अ सम। 24 रुपए को 56 रुपए बनना है। 16 रुपए प्रति, 16 रुपए क्या है? साधारण ब्याज प्रति साल का, प्रति मतलब वार्षिक है हमारे पास। अब बात बताओ, सम प्रिंसिपल अमाउंट है मेरे पास ₹24, बनना कितना है इसे? अमाउंट 56 रुपए, तो ब्याज कितना कमाया? 56 माइनस 24, 32 रुपए ब्याज कमाया। हमें पता है R इंटू टी बराबर सिंपल इंटरेस्ट बटे में प्रिंसिपल अमाउंट गुणा में 100, ये हमारे पास डाटा होता है। चलिए हमें निकालना क्या है? टाइम। तो दोस्त टाइम हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट है 32, प्रिंसिपल अमाउंट है 24 गुणा में 100, ब्याज की दर है 16। इसे जरा सॉल्व कर दीजिए। इसे सॉल्व करें तो दोस्त 8 से 3 पर, 8 से 4 पर,
4 से ये भाई 4 पर, 4 से ये भाई 25 पर, तो मेरे पास आ गया 25/3 साल। और 25/3 को मैं लिख सकता हूं 3 से भाग करूंगा तो 8 साल प्लस में 1/3, और 1/3 एक साल में कितने महीने, 12 मंथ। तो ये हो गया दोस्त 4, तो आंसर आ गया 8 साल प्लस में 4 मंथ्स। आंसर बहुत इजीली आ गया, 8 साल 4 महीने। 8 साल 4 महीने में हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CHSL 2022 कहता है एक सॉलिड पीस ऑफ आयरन है जो क्यूबॉइड की शेप में है, घनाभ की शेप में है, जिसकी डायमेंशन मेरे दोस्त लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दे रखी हैं। इसको मोड़ तोड़ के एक स्फीयर बनाया गया, तो बताए रेडियस क्या है स्फीयर की। दोस्त जब भी एक चीज को 3D की पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है तो हमेशा वॉल्यूम सेम रहता है। तो दोस्त वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यहां पर मैं ये चीज बोल सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा मेरे पास। अब एक बात बताइए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है 49 × 33 × 24, ये हो जाएगा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की गुणा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई, पाई को लिख लेते हैं 22/7 r क्यूब। r क्यूब रेडियस हमसे पूछी गई है, जरा सॉल्व करते हैं इसे। तो इसको पहले इधर ले जाओ, 49 × 33 × 24, ये इधर जाएंगे नीचे वाले, तो 3 × 7 ऊपर आ जाएगा और नीचे 4 × 22 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास r क्यूब। अब जरा सॉल्व करें तो बताइए, 11 से ये भाई 2 पर गया, 11 से ये 3 पर गया, सही है। अगर बात करूं मैं तो 4 और 2 8, 8 से 24 को 3 पर, 3 3 3 7 7 7, तो r क्यूब आ गया मेरे पास। देखो 7 इधर गया तो मेरे पास आ गया, क्या क्या बचा है, 7 × 7 × 7, और इधर बचा है 3 × 3 × 3। तो दोस्त r की वैल्यू आ गई 7 × 3 जो होगी 21 सेंटीमीटर, जो कि बैठा है मेरा ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर हो रही है बात भाई। सिर्फ मॉक टेस्ट, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों को इसलिए ही करा रहा हूं ताकि पेपर में आपको कोई दिक्कत ना आए, चाहे आप CPO देने जा रहे हैं, चाहे CHSL देने जा रहे हैं। यही मैं लाइव क्लास 2 बजे लेता हूं, आप वहां भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। क्लियर दोस्त, तो आज यहीं तक ही हम क्वेश्चंस को रखेंगे। नेक्स्ट मिलेंगे और भी बढ़िया कंटेंट के साथ, और आई होप ये जो क्वेश्चंस आज आपने देखे हैं इनमें से ज़्यादा आपके पेपर में टकराएंगे। आपको अगर कंसेप्ट पता है तो आप आसानी से करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम तो उसे सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनका CPO CHSL का एग्जाम आने वाला है कमिंग डेज में। क्लियर दोस्त, तो आज यहीं तक क्लास रखूंगा। आज मैं आज्ञा चाहता हूं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बढ़िया एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।